नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन B1 के बारे में। आज हम जानेंगे विटामिन B1 का हमारे शरीर में क्या कार्य है, किन रोगों को ठीक करने में इसका महत्व है। हम जानेंगे इस एपिसोड में, इस वीडियो में कि विटामिन B1 किन किन चीज़ों में पाया जाता है, किसमें आंशिक रूप में पाया जाता है और किन चीज़ों में बहुतायत रूप में पाया जाता है। और भी बहुत कुछ जानेंगे विटामिन B1 के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आगे में पढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं और आप वीडियो को देख करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। अब बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 को ही विटामिन F भी कहते हैं। विटामिन B1 वसा में घुलनशील नहीं होता, यह पानी में घुलनशील होता है, यानी यह पानी में घुल जाता है। इसीलिए विटामिन B1 प्रायः उन चीज़ों में पाया जाता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। अब बात करते हैं विटामिन B1 के शरीर के भीतर कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन B1 स्नायुओं को मजबूत करता है, ज्ञान तंतुओं को मजबूत करता है, ग्रंथियों, पेशियों, पाचन इंद्रियों, गुर्दों, हृदय और लीवर को भी शक्ति देने का कार्य करता है। विटामिन B1 शरीर का विकास और पुष्टि करने में भी बहुत बड़ी मात्रा में सहयोग करता है, या बहुत अधिक उसका महत्व होता है। अब बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में कि वो किन रोगों में गुणकारी है। किन रोगों को दूर करने में विटामिन B1 का एक बहुत बड़ा ही योगदान और उसका महत्व होता है। विटामिन B1 अपच के रोगों में बहुत ही बड़ा लाभ देता है। भूख न लगना, यदि आपको भूख नहीं लग रही है तो विटामिन B1 का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। नाड़ी विकार में विटामिन B1 का उपयोग किया जाता है। बाढ़ की रुकावट, यानी आपका ग्रोथ यदि रुक गया है तो विटामिन B का उपयोग कीजिए। पेट के रोग आपको हैं, पेट संबंधी यदि विकार हैं तो आप विटामिन B का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। बेरी के रोग, नेत्र रोग, बाल का झड़ना, नक्सीर, जननेंद्रियों से रक्त का आना, इन सभी रोगों में विटामिन B का उपयोग बहुत ही महत्वकारी होता है। बाल झड़ना, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको विटामिन B1 लेना चाहिए। दमा का आगे यदि आपका प्रकोप है, यदि आपको दमा से परेशान है तो विटामिन B1 लीजिए। घबराहट की समस्या है तो विटामिन B1 लीजिए। यदि आपको गठिया है तो विटामिन B1 लेना शुरू कर दीजिए। यदि आपको मधुमेह है तो विटामिन B1 का सेवन करना शुरू कर दीजिए। यदि आपको श्वेत कुष्ठ है, पेचिश है, पागलपन है, तपेदिक है, आमाशय संबंधी दिक्कत है तो विटामिन B1 लेना शुरू कर दीजिए। आमाशय, मां को दूध न आना, चिड़चिड़ापन, मोतियाबिंद और आलस्य में विटामिन B1 काफी सहयोग करता है। अब हम जानते हैं विटामिन B1 किन किन पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन B1 पौधों के बीजों से अंकुरण जो हो जाता है उसको खाने पे विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में मिलता है। चोकर में, गेहूं में, जौ में, ज्वार में, चावल में, आलू में, कद्दू में, सोयाबीन में, मसूर में, अरहर में, मूंग में, गहरी हरी पत्तियों वाले सागों में विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B1 अजवाइन की पत्तियों में, लेटिस में, चौलाई साग में, हरी मटर, पालक, पुदीना, कुम्हड़ा, फूल गोभी, शलजम, मेथी का साग,
नारंगी, टमाटर, गाजर, अंगूर, अनार में भी विटामिन B1 पाया जाता है। आम, नाशपाती, आड़ू, केला, खीरा, अलूचा, लीची, चकोतरा, इमली, नींबू, सेव, हरा चना, पपीता, प्याज, शकरकंद, करेला में भी विटामिन B1 पाया जाता है। केला, भिंडी, सूरन, तोरई, अखरोट, मुनक्का, आलू, बोखरा, अंजीर, खजूर, मूंगफली, गोद, दूध, मलाई, अंडा, इन सभी में विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B1 किशमिश में, मांस, मछली, बादाम, तल मखाना और मक्खन, पनीर, खमीर और ताजी ताड़ी में भी विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन सभी चीज़ों में सबसे अधिक पाया जाने वाला जिसमें विटामिन B1 पाया जाता है वह है चोकर। चोकर में सबसे अधिक विटामिन B1 पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने विटामिन B1 के बारे में जाना है। विटामिन B1 जिसको विटामिन F भी कहते हैं, इसके बारे में आज हमने जाना है। अगले एपिसोड में फिर कुछ नया विटामिन, मिनरल्स के बारे में, जैसे मैग्नीशियम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।